राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 तेरे नाम घूमता ना तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का तेरे नाम, तेरे नाम आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम, आदीम का घूमता ना तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम।
की ओर स्वदेश जी सभी को लेकर आए। सुरेश जी आप भी लेकर आइए और बाकी सभी लोग उनके साथ खड़े रहेंगे केवल। जयप्रकाश वहां खड़े रहे, स्वामी जी के हाथों से दीप प्रज्वलन। और सभी एक बार मुझे लगता है कि तालियां थोड़ी देर के लिए बजाएं, आपका व्यायाम भी हो जाएगा बढ़िया सा। भारत माता की वंदे। भारत माता की तस्वीर के साथ जिस माँ की गोद में हम सब सपूत सुख और बड़ी आनंद खुशी के साथ ये आज 60th आश्चर्य होगा। बहुत ही आनंद का क्षण है। बहुत समय पहले परम परिवार में काका परम जी ने हम लोगों के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि इस जमीन को मैं देना चाहता हूं किसी सेवा कार्य के लिए। आपका थोड़ा सा मैं परिचय करा दूं। बचपन से ही, इसलिए बाल योगी, बचपन से ही अध्यात्म की ओर रुचि जब उनकी जागृत हुई, गणेशपुरी कुंगारेश्वर ये जो क्षेत्र है, पवित्र क्षेत्र है, अपने पास का ही है। इसमें पूज्य नित्यानंद स्वामी जी की एक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अध्यात्म परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आसपास के वनवासी, आदिवासी, सामान्य जन के स्वास्थ्य, चिकित्सा और उसके साथ साथ जो बहुत आवश्यक चीज है जिस पर ध्यान कम रहता है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और विशेष रूप से भागवत गीता आधारित ज्ञानेश्वर जी, माउली ज्ञानेश्वर जी द्वारा रचित ज्ञानेश्वरी, जो आज के 700 साल पहले रचना हुई थी, उस ज्ञानेश्वरी के सामूहिक पारायण के द्वारा आम जनता के आध्यात्मिक विकास का, मानसिक विकास का बहुत बड़ा कार्य, उनकी सेवा कार्यों के साथ साथ ये आध्यात्मिक विकास भी उतना ही आवश्यक है। ये बहुत बड़ा कार्य। और एक बहुत अच्छी बात जो मेरे कल समझ में आई कि इन्होंने हिंदी में भी उस ज्ञानेश्वरी का अनुवाद स्वामी जी के द्वारा वो कराया गया है। उल्लेखनीय कार्य है। आज ऐसे स्वामी जी अपने बीच उपस्थित हैं, उनके हाथों से इस पवित्र क्षेत्र में, इस पवित्र आश्रम का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि शॉल, श्रीफल इत्यादि द्वारा सत्कार करें। हम सबकी भावनाएं स्वामी जी के चरणों में है। आप सभी लोग करतल ध्वनि के साथ इस सत्कार में सम्मिलित हो। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादा शभो निगुं सर्वति दृष्ट्वा चतिष्ठदशाङ्गुलं गुरुकैवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतावृतशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य मूर्खापादोश्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौदयत्पुरुखापादोश्येहाभवत् पुनः ततो विभुं व्यक्रामत्ताशनानशने अभि तपःविराड जायत विराजो हरिपुरुखा सजातो अत्यर्च तपस्यातो विमदो पुरा तस्मादयाशं सर्वोदरि च सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त जे केचो भयाततः गावो अजगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं भरयसि पुरुषं पृक्षं ऋतुजातवक्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यानि कयश्चये यत्पुरुषं व्यददो कतिधा विकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमुरूपादा उच्यते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहो राजन्यात् कृतः
पूर्वोक्तव्यांगुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यावाशीरन्तश्च गुंशिष्णुजोः समवर्तता पद्भ्यां शूद्रो अजायत ओम हरि ओम ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवद्रसी जायतं आराष्टे राजन्यः पूरैकभ्यो व्याधिं जायतं शूद्रो अजायत हरि ओम स्वस्तिस्त्या विनाशाख्या पुण्यकल्याण प्रतिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ध्रुवन्तु नः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महेशां गोब्राह्मणेभ्यो शिवमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री बालयोगी सदानंद जी महाराज की जय। आश्रम के राष्ट्रीय संरक्षक श्री वीरपाल जी देश भर में कार्यरत इस अपनागर आश्रम की जानकारी देंगे। वीरपाल जी से कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय डॉक्टर बी एम भारद्वाज, डॉक्टर माधुरी भारद्वाज जो इस सेवा के प्रणेता हैं। मुंबई से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम स्वरूप जी, बहुत सारे साथी हमारे सामने हैं और मैं किस का नाम लूँ। लाट साहब हैं, महेंद्रिया जी, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुंबई से समस्त इस कार्यक्रम में पधारे अतिथिगण, नागरिक बंधु, ये कल्पनाओं से भरी हुई चीज़ है। अपना घर का ये आश्रम काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ हो रही थी और बहुत सारी चुनौतियाँ थी। उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आज हम उस स्थिति में पहुँच गए हैं कि आज इस आश्रम का हम लोकार्पण कर पा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं अपना घर परिवार की ओर से। संस्था का ये 60वां अपना घर आश्रम है और ये एक श्रृंखला है। आज से लगभग 23-24 साल पहले एक छोटा सा पौधा भरतपुर में लगा डॉक्टर राजा दंपति द्वारा। आज वो एक वटवृक्ष का रूप ये धारण कर चुका है। साथियों, हमारे बीच में कुछ लोग हैं और सड़क पर असहाय लावारिस स्थिति में पड़े हुए दम तोड़ने को मजबूर हैं। कोई बीमार है, किसी को घाव हो रहे हैं, कीड़े पड़े हुए हैं और स्थिति ऐसी है कि कोई दुर्गंध इतनी ज़्यादा होती है कि हम पास से निकल भी नहीं सकते। समस्या वो बीमारी नहीं है, समस्या वो पीड़ा नहीं, पीड़ा कुछ और है। सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि उनका कोई अपना नहीं है। हम अगर कल्पना करें कि अगर हम उसकी जगह हों, आज हमें कुछ हो जाए तो हमारे आगे पीछे एक लंबी कतार लगी हुई है जो हमारी देखभाल कर सकती है। लेकिन कभी ऐसा हो कि कोई ना हो तो वहाँ वो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है और ये स्थिति भगवान किसी के साथ भी ना करे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति सड़क पर ना हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति मुंबई के अंदर, मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा कोई व्यक्ति सड़क पर ना हो। इसी के लिए ये अपना घर है। हर व्यक्ति जो सड़क पे पड़ा है, सड़क पे है, वो ये ना समझे उसका कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है,
उसका एक अपना घर है और इसी परिकल्पना, इसी आइडियोलॉजी के साथ अपना घर काम करता है। ये जैसा मैंने कहा अपना घर की श्रृंखला का 60वां आश्रम है और इस समय संस्था में 12,500 से ज़्यादा प्रभुजन हमारे विभिन्न आश्रमों में भर्ती हैं। 40,000 से ज़्यादा ऐसे जो सड़क पर लोग थे उनको रेस्क्यू करके सेवाएं संस्था के आश्रमों द्वारा दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 27,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको उनके घरों में पुनर्वासित किया गया या किसी अन्य माध्यमों से उनको पुनर्वासित किया गया। तो एक बड़ा नेटवर्क है और जो डॉक्टर साहब ने शुरू किया ये एक्चुअल में सेवा की एक क्रांति हो चुकी है। मुंबई से बड़ा जुड़ाव है और सामने जितने चेहरे दिखते हैं सब अपने से लगते हैं। जब शुरुआत थी बहुत शुरुआत नगर की शुरुआत हुई थी उस नींव के साथ मुंबई से हमारे सारे साथी जुड़े हुए हैं और बहुत उम्मीद थी कि यहाँ जब आश्रम शुरू होगा इसी वजह से भरपूर एक मुख्यालय है और ये एक मिनी हेडक्वार्टर होगा निश्चित रूप से किसी साउथ को कवर करने के लिए। आप सब में बड़ी क्षमताएँ हैं, बहुत क्षमताएँ हैं और वो क्षमताएँ किस सीमा तक है कि अपना जहाँ है उसमें आप में से कुछ सारे लोगों का बहुत कुछ आ जाता है। हम आपको ऐसे नमन करते हैं। अपना घर के अंदर 2 चीज़ें विशेष रूप से हैं जो भी यहाँ आएंगे उनको जरूर अनुभव करेंगे। एक यहाँ पे ठाकुर जी की इकट्ठी है और एक प्रभु जी साक्षात जी, 2 चीज़ें एक साथ। 22 बीघे जमीन थी और 70 लाख का लोन। हमारे उस समय बहुत बड़ी बात थी वो 70 लाख कोई कम अमाउंट नहीं हुआ और ठाकुर जी को लिख दिया गया था। मुंबई की हमारी टीम थी उनके साथ जब उन्होंने पूछा कि वो प्रोग्रेस के बारे में पूछा तो उनको बताया कि इसी तरह से हम प्लान कर रहे हैं। तो रामस्वरूप बाबू जी और सुभाष बाबू जी थे और आपके कई सारे साथी और भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप इधर दिमाग ना लगाएं, आप सेवा पे लगाएं। डॉक्टर साहब भी साथ थे कि डॉक्टर साहब आप सेवा में दिमाग लगाएं, ये आप हम पे छोड़ दें। तो ठाकुर जी को लिखा हुआ था, ठाकुर जी ने आपके रूप में उसको पूरा किया। दूसरा अभी हमने प्रभु प्रकल्प शुरू किया था। प्रभु प्रकल्प कोविड के अंदर हमने शुरू किया और जिस समय कोविड अपना भयंकर रूप के अंदर था तब हम उस प्रोजेक्ट को बना रहे थे। जब कंप्लीट किया तो उस प्रोजेक्ट की कीमत थी 406 करोड़। उस समय हमारे पास 6.5 करोड़ का लोन था। हम भी संशय में थे, डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब बोले कि हमें थोड़ी करना है, करना तो ठाकुर जी को है। वो ठाकुर जी को लिख दिया और वो अपने आप में एक कल्पनाओं से परे की चीज़। जिस समय 6.5 करोड़ का लोन था हम 406 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं उस पर। उसको फर्स्ट फेज हम कर रहे थे। आप ये देखें कि एक ब्लॉक जो उसमें बनाना था वो पहले ही ठाकुर जी ने अपने जो दूत हैं वो भेज दिए। उनमें से कुछ दूत यहाँ भी हमारे समक्ष बैठे हैं और इशारा कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अशोक जी नहसरी हमारे बीच है और उनमें से एक तो आपके माध्यम से ही है और अब दूसरा चरण है तो उसमें भी आपका बड़ा योगदान है। तो हम तो ठाकुर जी को लिखते हैं और ठाकुर जी जिनको भेजते हैं निश्चित रूप से वो मुंबई से अगर आपको भेज रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको चुना है। और अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए तो कि मुंबई के अंदर ये अपना अगर आश्रम शुभारंभ हो गया है और मुझे लगता है कि जब तक आप लोग बैठे हैं यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि कोई सड़क पर रह जाए। आप सब जब पूरे देश के अंदर संभाल सकते हैं तो यहाँ तो आपका अपना है। और ये श्रृंखला जो एक्सपेंशन की है चल रही है, ये 60वां आश्रम है। 61वां आश्रम अभी हम फरीदकोट पंजाब के अंदर शुरू कर रहे हैं और इसी महीने के लास्ट वीक में उसको शुरू कर रहे हैं। उसके बाद एक कोट कपूरा है, वो भी पंजाब के अंदर है। एक अभी रुड़की में हम शुरू कर रहे हैं, रुड़की में दिसंबर का एक मैंने बताई। और इसी तरह और काफ़ी सारे बालाजी है, एक बीरम गाँव है गुजरात के अंदर। तो ये जो सेवा की श्रृंखला है ये बढ़ती जा रही है। इस समय
सब इसलिए हो रहा है कि भगवान ने अपने कुछ साथी कुछ नुमाइंदे छोड़े हुए हैं और आप सब इसी तरह जो चीज़ें कर रहे हैं करते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। आप सभी को अपने कितनी बदल जाती है, तो बहुत सारी चैलेंजेस रहती हैं और उस सारी चैलेंजेस के बीच में स्वदेश जी के नेतृत्व में, स्वदेश खेतावत जी के नेतृत्व में सारी टीम ने ये जो काम किया है और डेडलाइन आ गई थी कि इतनी तारीख को उद्घाटन है और दिन रात एक करके पिछले 7-8 लोग तो ऐसे हैं कि जो मैं निर्माण कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्टियों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ यहाँ पर होटल के रूम लेकर यहीं पे 5-6 दिन से, तो आप सोच सकते हैं कि जब एक छोटी छोटी व्यवस्थाएं जब मुंबई के बाहर 30-40 किलोमीटर है तो किस तरह से एक समय में काम करना कितना डिफिकल्ट है। परब परिवार जिन्होंने ये जगह अपने को दान में दी, प्रभाकर जी परब हमारी गोरेगांव पश्चिम की एक शाखा के नियमित स्वयंसेवक थे, दैनिक स्वयंसेवक और खूब काम करते थे। भगवान के दया से बहुत अच्छी प्रेरणा उनको थी और उन्होंने ये जमीन संगत को बताया, हम सब कार्यकर्ताओं को, कि मुझे कोई अच्छे काम के लिए देनी है और अपना घर आश्रम की उस समय मन में बात आई और एकदम से आज स्वदेश जी और उनके नेतृत्व में सारी टीम ने इसको साकार किया है। हम आज विशेष रूप से मैं आपसे तालियों का चाहूँगा कि रविंद्र जी जरा एक बार खड़े हो जाएंगे तो सबकी तरफ थोड़ा सा। प्रभाकर जी तो आज अपने बीच में नहीं है, पिछले महीने ही वो लोग सिद्धार्थ गए, उनके भाई साहब रविंद्र जी और भाविश्री दोनों अपने बीच उपस्थित हैं। और अब मैं स्वदेश जी से अनुरोध करूंगा, अपने इस रमा गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं इस मुंबई की सारी व्यवस्था के, स्वदेश जी इस आश्रम के बारे में, यहाँ के दानदाता, यहाँ के कर्मचारी क्या क्या योगदान रहा, वो सब स्वदेश जी आपको बताएंगे। महाराज जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। अपना घर आश्रम के बारे में मेरी आवाज आ रही है अभी? अपना घर आश्रम के बारे में, अपना घर आश्रम की आइडियोलॉजी के बारे में कुछ तो वीरपाल जी ने बताया है और बाकी जो सुनने लायक है और समझने लायक है वो मैं डॉक्टर साहब के लिए बाकी रखूँगा, बिकॉज वो जो बताएंगे वो सही तरीके से बताएंगे, तो मैं उस विषय में भी बिल्कुल नहीं बात करता। मैं सिर्फ अपना घर आश्रम वसई इसको बनाने में जिन लोगों ने सहयोग दिया है वो पीछे न रह जाए, इसीलिए मैं थोड़ा उसी पे जोर देता हूँ। आज अपना घर आश्रम वसई, ये जैसे बताया कि परब फैमिली ने इस जमीन को कुछ वर्षों पहले दिया था और काफी समय लग गया उसको इसका एनए करने में और उस दौरान हमारे दो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने इसका सपना देखा था, एक तो थे सुमत जी जाजू और सुशील जी राजगढ़िया जी, इन दोनों का कोविड के दौरान स्वर्गवास हो गया, तो आज हमारे बीच नहीं है। पर आज मैं जरूर से जानता हूं कि वो इस कार्यक्रम को जरूर से महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और बहुत खुश होंगे कि उनका सपना पूरा हो रहा है आज। इसके अलावा प्रभाकर जी, परब जी ने जो हमारे को ये जमीन दी थी, अब कुछ ही दिनों पहले 30 दिन भी मेरे ख्याल से शायद नहीं हुए उनका स्वर्गवास हुआ है। और अच्छी बात ये हुई कि 2-4 महीने पहले वो खुद यहाँ आके कंस्ट्रक्शन में इस आश्रम को देख के गए, तो उस बात का भी संतोष है मुझे कि उन्होंने अपने जीते जी इस आश्रम को बनते हुए देखा था। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रोल इसको बनाने में किया है, जो हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं जिनके नाम जरूर से लेना चाहता हूँ। आज मुझे मालूम है कि यहाँ वहाँ सब सारे खड़े हैं, तो एक तो है प्रदीप जी द्विवेदी, जिन्होंने इसका
सबसे बड़ा मेन कंस्ट्रक्शन का काम अपने कंधों पे लिया है। फिर हमारे प्रफुल्ल जी, फिर एक दिनेश जी हमारे, फिर दिनेश जी इलेक्ट्रिकल का काम देख रहे थे, प्रफुल्ल जी टाइलिंग फ्लोरिंग का काम देख रहे थे, और अरविंद भाई जो जिन्होंने सारे प्लम्बिंग का काम किया है, मैं उनका खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सहयोग अभी तक किया है, और लास्ट 1 महीने के लिए तो खासकर उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे 2 सुपरवाइजर हैं, वो पवन जी वहाँ खड़े हैं। पवन जी अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। तो पवन जी, अजय जी, वो अजय जी प्लीज, इन दोनों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। और आप देख रहे होंगे, अब जब आश्रम में एंटर करते हैं तो वहाँ एक पर्दा लगा है, उसके पीछे कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई है, उसमें वो वर्कर्स रहते हैं जिन्होंने इस आश्रम को बनाया है। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। तो मेहनत तो सबने की है, पर इसको बनाने के लिए धनराशि की जरूरत पड़ती है, और हमारे कुछ दानदाता हैं जिन्होंने दिल खोल के हमें इसका सहयोग दिया है। बहुत लोगों ने मुझे मना किया कि प्लीज हमारा नाम मत लीजिएगा, पर आज मैं उनकी नहीं सुनूंगा और उनका नाम जरूर से मैं बोलूंगा। ये लिस्ट हमने यहाँ बोर्ड पे भी लगाई हुई है, पर फिर भी मैं नाम बता ही देता हूँ। इब्का फाउंडेशन, इन्होंने हमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए दिए हैं। फिर स्वर्गीय सत्यभामा मदनलाल रायका जी, उनके परिवार ने उनके मेमोरी में 1 करोड़ रुपया दिया हमें। फिर मधुसूदन जी अग्रवाल जो अजंता फार्मा के, उनके प्रयासों की वजह से लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम चैरिटी ट्रस्ट, इन्होंने हमें 1 करोड़ रुपया दिया। बेस्ट रोडवेज लिमिटेड, इन्होंने हमें 51 लाख दिए। जो जयकुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, बेस्ट रोडवेज इनकी है। BLR लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, इन्होंने हमें 51 लाख रुपए दिए। अशोक जी गोयल। फिर राहुल सुदर्शन सुरेखा जी की मेमोरी में हमें 51 लाख रुपए दिए गए सुरेखा फैमिली की तरफ से। रीजेंसी फाउंडेशन की तरफ से 51 लाख रुपए दिए गए। रत्ना देवी भगेरिया चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री सुरेश जी भगेरिया के थ्रू हमें 28 लाख रुपए दिए गए। निर्मल मिश्री लाल बम चैरिटी ट्रस्ट, इनकी तरफ से 25 लाख रुपए मिले। संतोष श्रवण केडिया, इनकी तरफ से 25 लाख। पायल निखिल नायक, इनकी तरफ से 25 लाख। विश्वनाथ जी चौधरी, इनकी तरफ से 21 लाख। जमुना देवी पशुपतिनाथ दुकानिया, इनकी तरफ से 21 लाख। राधा बालकृष्ण दुकानिया जी, इनकी तरफ से भी 21 लाख। स्मिता स्टील्स रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनकी तरफ से भी 21 लाख। अंजनी कुमार अग्रवाल जी जो यहाँ मौजूद है, इन्होंने 20 लाख रुपए दिए। विनय प्रकाश अफ्रीका वाले इसलिए बोलते हैं कि वहाँ रहते हैं वो, तो विनय प्रकाश अफ्रीका वाले, इन्होंने 16 लाख रुपए दिए। मोहिनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इन्होंने 16 लाख रुपए दिए। पुरुषोत्तम चिरंजीलाल परसरामपुरिया, जो विकास परसरामपुरिया जी यहाँ बैठे हैं, उनके सुपुत्र हैं, इनके तरफ से हमें 15 लाख रुपए आए हैं। GI सिंघानिया चैरिटेबल ट्रस्ट, सिंघानिया जी भी यहाँ पे मौजूद है, इनकी तरफ से 13 लाख। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई वेस्टर्न एलीट 12 लाख रुपए, तो वो भी यहाँ पे रोटरी क्लब और उनके जो डोनर है वो भी यहाँ पे मौजूद है आज। भगिनी संस्कार परिषद, इन्होंने 11 लाख दिए। परमहंस गणेश चैरिटी ट्रस्ट 11 लाख। विष्णु कुमार जी मुरारका जो यहाँ मौजूद है 11 लाख। राम निरंजन जी भुइया, इन्होंने 11 लाख दिए। जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, इन्होंने 11 लाख दिए।
बीवीपी फिल्म सिटी चैरिटी ट्रस्ट, इन्होंने 9,45,000 दिए, जिसमें से एक एम्बुलेंस खरीदी गई थी। सुमित्रा देवी सुशील राजगरिया जी, उन्होंने 21 लाख दिए। बाबूलाल जी सिंघानिया 5 लाख। राधा किशन मुकीम जी, उनके भी 5 लाख। संपत्ति देवी टिबरेवाल 5 लाख। एलन खेदार चैरिटी ट्रस्ट 5 लाख और विनय कुमार जी गुप्ता, इनके भी 5 लाख। इसके अलावा कुछ लोगों ने हमें विशेष सहयोग दिया है। अंबिका जी रामस्वरूप अग्रवाल, सुबोध जी गुप्ता, सुभाष संत कुमार जी गुप्ता थाने, ओम प्रकाश जी शाह, अशोक जी चौधरी, सज्जन मुरलीधर पाटोडिया, विनय कुमार गुप्ता, रामस्वरूप जी गाड़ोदिया, नंदलाल बजाज, सुशील जी जाजू। इसके अलावा आरआर केबल के महेंद्र जी काबरा, इन्होंने हमें काफी केबल सप्लाई किए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर गोल्ड मेडल के जुगराज जी जैन, इन्होंने भी काफी सहयोग किया। और श्री मनोज जी गोयल, इन्होंने भी काफी हमें सहयोग दिया है। तो ये तो रहा सहयोग का, जिन्होंने हमें धनराशि से सहयोग दिया या कुछ वस्तुओं के द्वारा सहयोग दिया, और जिन लोगों ने इसमें अपने श्रम परिश्रम से इस वास्तु को खड़ा किया है, उनके भी मैंने बताया। अब इस वास्तु के बारे में बताता हूँ आपको। ये 3,663 स्क्वायर मीटर्स में बना हुआ आश्रम है, और इसकी कैपेसिटी, जहाँ प्रभु जी जो यहाँ रह सकेंगे, अंदाजन 300 के प्लस है। मतलब 350 तक हम प्रभु जी यहाँ पे रह सकेंगे, वो अपना घर यहाँ बना सकेंगे। और शुरुआत तो हो ही चुकी है। आज की तारीख में आप इसके बाद में आप ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि 30 प्रभु जी ऑलरेडी यहाँ रहना शुरू कर चुके हैं। आज उनका फॉर्मल प्रभु प्रवेश भी हो गया है 30 प्रभु जी का। इन प्रभुजियों को संभालने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए हमारे सेवा साथी भी हैं, और एक सेवा साथी की टीम भरतपुर से आई है, जो 8 या 9 मेंबर की टीम है। मैं उनका वो बाहर में जो दिख रहा है कि वो पीछे एकदम खड़े हैं, वहां पे अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। अगर आप इन सेवा साथियों को सेवा करते एक बार देख लोगे, तो आप लोगों को, मैं सही में बोलता हूँ, मुझे तो ये महसूस हुआ कि सेवा का अर्थ क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पेपर में, किताब में देखने से सेवा का अर्थ नहीं समझ में आता है। जब तक आप प्रत्यक्ष रूप में इनको सेवा करते नहीं देखोगे, आपको नहीं समझ में आएगी ये बात। तो मेरा ये कहना है, आप में से कई लोगों ने मुझे कहा कि हम क्या कर सकते हैं इस आश्रम के लिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा उनके सबके लिए एक ही जवाब है कि आप कुछ समय निकाल के आश्रम पे आइए, अपना समय दीजिए। उसके बाद में अपने आप आश्रम को जो चाहिए मिल जाएगा। जैसे हमने बताया, ठाकुर जी की चिट्ठी है, ठाकुर जी सभी चीजों का प्रबंध कर रहे हैं। कल रात को 4 बजे तक ठाकुर जी यहाँ विराजमान नहीं हुए थे। ये जो मूर्तियां देख रहे हैं ठाकुर जी की, ये 4 बजे तक, सुबह तक विराजमान नहीं हुए थे। और हमारी बहुत चर्चा चल रही थी सुबह 4 बजे यहाँ पे कि ये तो नहीं होगा, पर मन में भरोसा था कि ठाकुर जी प्रोग्राम शुरू होने के पहले विराजमान हो जाएंगे, और हो भी गए। पूरी टीम रात भर काम कर रही थी इसमें, और ये काम हमारा अच्छे से पूरा हुआ। अब लास्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आश्रम बन गया, सारी सुविधाएं हो गई, पर आश्रम बना किसके लिए? प्रभु जी के लिए। प्रभु जी आएंगे कैसे अपने घर में? इसका एक ही आंसर है, रेस्क्यू ऑपरेशंस। और इसी पे आप सभी का जोर रहना चाहिए, और अनलेस आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, ये रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन है क्या? आप मुंबई में हैं, आपने एक प्रभु जी को रोड किनारे पड़ा हुआ देखा, आपको दिख रहा है कि वो असहाय है, बीमार है, अपाहिज है, लावारिस है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उनका एक शॉर्ट वीडियो निकालना है और उसका लोकेशन
हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पे आपको भेजना है। जाते समय आप किताब ले लीजिएगा, उसमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं। तो हेल्पलाइन पे वो जब वीडियो और लोकेशन आ जाएगी हमारे पास, तो हमारे कार्यकर्ता जो भी उस एरिया के कार्यकर्ता हैं वहाँ पे वो प्रभु जी के पास पहुँचेंगे, पुलिस से एनओसी लेके हमारी एम्बुलेंस में उनको यहाँ आश्रम में ले आएंगे। जब वो आश्रम में आ जाते हैं तब उनका सही तरीके से उपचार, उनकी सेवा, उनको घर जैसा माहौल देने की हमारी कोशिश रहती है। और यहाँ आने के बाद कहानी खत्म नहीं होती है, प्रभु जी के परिवार की तलाश भी शुरू हो जाती है पैरेलली। और बहुत केसेस में प्रभु जी का परिवार जो बहुत वर्षों पहले वो गुम हो गए थे या बिछड़ गए थे या नाराजगी में छोड़ आए थे, कोई भी कारण हुआ हो, वो परिवार मिल जाता है। और जब वो परिवार प्रभु जी को लेने आश्रम आता है, अगर आप वैसा एक भी दृश्य देख लोगे तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप में अंदर की सेवा भावना को इतना प्रोत्साहन मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। तो ये जो मिलन होता है अपने परिवार का, व्यक्ति जब गुम हो जाता है और कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद, ऐसे ऐसे किस्से मैंने देखे हैं कि 20 साल बाद, 10 साल बाद भी परिवार वाले मिल जाते हैं। तो वो आनंद का क्षण आपको महसूस और करना बहुत जरूरी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस में आप सभी का सहयोग हमें जरूर से लगेगा। और हम प्लान बना रहे हैं रेस्क्यू के लिए, छोटी छोटी टीम्स बनाने के लिए, समितियां बनाने के लिए, तो उसकी आपको जानकारी दी जाएगी। और मैं अब ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरे बाद भी कुछ और 2 स्पीकर्स हैं, तो आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब समय निकाल के आए। और सॉरी, एक लाइन और बोलना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मेरे को ये भी कहा था कि मुझे सहयोग करना है, हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप एक बार आश्रम आ जाओ, ये आश्रम इतना बड़ा ट्रैप है कि एक बार आ जाओगे, मकड़े का जाला, फंस जाओगे इसमें, क्योंकि इतना आपको अंदर खींच लेगा ये इसका यहाँ का सेवा देख के, आपको इतना मतलब अट्रैक्शन हो जाएगा कि आप खुद इसको नहीं छोड़ोगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप जरूर से आइए, हमेशा आते रहिए, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, एनिवर्सरी यहाँ सेलिब्रेट कीजिए, प्रभु जी के साथ भोजन कीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। तो देखा हमने टावरिंग पर्सनैलिटी स्वदेश जी। स्वदेश जी के पास में बहुत काम है, मैं उनका थोड़ा सा और परिचय दे दूं। यहाँ के तो अध्यक्ष हैं, उद्योगपति है, कोंकण प्रांत विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हैं, और साथ में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, बहुत बड़ी संस्था, कई देशों में 50 से अधिक देशों में इसका काम फैला है, ऐसा उसके जनरल सेक्रेटरी इस तरह से। और हमारे साथी जयराम भाई सूरत से आए हैं, इनको रास्ते में 2 प्रभु जी मिल गए। इन प्रभु जी का आपके सामने प्लीज इनको सामने कहिए, 2 प्रभु जी लाए हैं ये, इनका भी यहाँ पर स्वागत है और इन्हें यहाँ व्यवस्थित ढंग से रख लेंगे। तो किस तरह से प्रभु जी का रेस्क्यू किया जाता है उसका एक शानदार नमूना है कि जयराम भाई सूरत से आश्रम के लिए आ रहे थे और इन्हें मिल गए प्रभु जी, जो प्रभु जी लेके आ गए। मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा, ये कोई स्टेज प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है। जयराम भाई सूरत में अपना घर आश्रम चलाते हैं, तो उनको भी आज का इनविटेशन दिया गया था, पर जब वो वहां से निकले, उनको रास्ते में प्रभु जी पढ़े लिखे तो उनसे रहा नहीं गया। बोले जब मैं मुंबई जा ही रहा हूँ तो आश्रम में ले ही जाता हूँ, वहां पे एडमिट करा दूंगा उनको। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है
और अभी फिलहाल उसका ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से रहेगा। हेल्पलाइन नंबर अपने को सबको मिल जाएगा, उसमें थोड़े से कुछ सवाल पूछते हैं और उसके बाद में उनको एडमिशन दिया जाता है। तो वो हम सब उसको फॉलो करेंगे। हमको केवल इतना ही करना है कि उस हेल्पलाइन नंबर के अनुसार उनसे बात करनी है, वो जैसा बताएंगे वैसा आगे का प्रोसेस है। मैं सुरेश जी वगैरह हमारे बीच उपस्थित हैं और मुझे लगता है उनको पता नहीं होगा कि मुझे यहाँ बोलना भी है, लेकिन मैं उन्हें बुला सकता हूँ क्योंकि हमारे इसके ही पुराने साथी हैं, अपने परिवार के कई संस्थाओं के आधार स्तंभ रहे हैं और मुंबई के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक हैं। सुरेश जी थोड़ा सा अपना मनोगत रखें और अंतिम बाद में हम डॉक्टर साहब को भारद्वाज जी को सुनेंगे। तो पूज्य महाराज जी को सादर नमन। आदरणीय भाइयों बहनों, कई दफा एक प्रकल्प को देखने के बारे में इस प्रकार के विचार आते हैं। भरतपुर गया, उस समय मन में ये विचार आया बम्बई में प्रकल्प होना चाहिए और ये सहयोगी था कि उसी समय वो शाखा जाता हूँ और भरतपुर स्थित शाखा में मिल गए और शाखा में मिलते ही बम्बई की जवाबदारी थी, तो उन्होंने कहा सुरेश संघ को जमीन देनी है और संघ के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आगे से आगे लाइन रहती है कि मैं किस प्रोजेक्ट में देना जमीन। और दोपहर के समय अंशों आ गए और अंशों ने सर जी कहा कि मैं मुंबई में प्रकल्प खड़ा करना है, बाकी तो सब हो जाएगा, जमीन नहीं मिलती है। ये जमीन जो है वो उसी दिन सुबह बात हुई थी और दोपहर को जमीन जो है उनके हाथ में सुपुर्द कर दी और उसके बाद की कहानी आपने सुनी होगी। जीवन की सफलता इस प्रकार के काम करने से इस प्रकार का आनंद मिलता है, ये मेरे ख्याल में प्रकल्प से जुड़ने के बाद में महसूस होगा। बहुत सारे प्रकल्पों से जुड़ा हूँ मैं, बहुत सारे प्रकल्पों से जुड़ा हूँ मैं, लेकिन अपना घर में जाने के बाद में ऐसे लगा कि भाई बाकी जो प्रकल्प हैं ये मनुष्य का असली जीवन है। किसी भी निराधार को जिसका कोई नहीं है उसको अगर आश्रय मिलता है तो उसके अंदर जो आनंद होता है। भरतपुर काफ़ी दफ़ा जाना हुआ और भरतपुर मुंबई आ गया है तो मुझे लगता है कि भाई ज़्यादा आने का सौभाग्य मिलेगा और ये प्रकल्प जो है ये 3 महीने में छोटा पड़ेगा, ये बात निश्चित है। आज शुरुआत के दिन 31 प्रभु जी है, 2 अभी नए आ गए हैं और मुंबई के अंदर की जो व्यवस्था है यहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग बहुत ज़्यादा हैं। कई लोग फ्लैट में रहते हैं लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। घर में संभालने वाले लोग हैं लेकिन नहीं संभालने वाले लोग भी लाखों की संख्या में हैं। 40,000 खाली बच्चे हैं जो सड़कों पे रहते हैं और वो बच्चों का क्या होगा भविष्य पता नहीं है। तो हम सब समृद्ध लोग हैं, सक्षम लोग हैं और मुझे लगता है इस प्रकार के प्रकल्प की आवश्यकता जो महसूस हो गई थी, इसकी शुरुआत करने की आवश्यकता थी और शुरुआत आज के दिन अपना करने यहाँ पर करनी है। मेरा यही निवेदन रहेगा कि मुंबई में कोई भी सड़क पे न रहे, इस प्रकार का हम संकल्प आज के दिन लेंगे और मुंबई की क्षमता है कि हम उस प्रकार का संकल्प जो है निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। डॉक्टर जी ने सुना है, मुझे इसमें बुलाने के लिए रामसूर जी ने आग्रह किया होगा, लेकिन मेरे बोलने का कोई विषय था नहीं। धन्यवाद। माननीय सुरेश जी ने बात की, मुंबई की क्षमता तो बहुत है, इसलिए ये कोई हम बोलते कि ये सपना साकार हुआ, लेकिन ये प्रारंभ है। ये प्रारंभ कैसे है, आगे क्या काम है, ये बताने के लिए मैं एक बार वापस स्वदेश जी को बुलाता हूँ, तो कुछ आपके सामने घोषणा करेंगे। स्वदेश जी। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा रह गई और वो आज बतानी जरूरी है क्योंकि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद, आप सब उससे परिचित हैं। उन्होंने हमें बदलापुर में 3 एकड़ जमीन दी है। इसमें 3 आश्रम बनेंगे, 3 भवन बनेंगे। हर भवन की अंदाजन कैपेसिटी 400 प्रभु जी की होगी। पहला भवन, पहला आश्रम महिला आश्रम बनेगा
दूसरा आश्रम माँ बाबूजी आश्रम बनेगा और तीसरा आश्रम पुरुष आश्रम बनेगा। स्वस्तिक न्यास ट्रस्ट, ये ट्रस्ट का नाम है जो बीएचपी का है और इसी के द्वारा ये अपना घर आश्रम संचालित होगा। इसका अभी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा प्लानिंग का, और जितना भी समय लगेगा ठाकुर जी की चिट्ठी में लिख देंगे स्पीड अप करने के लिए हम, पर ये बहुत जल्दी आपको उसके उद्घाटन में भी बुलाएंगे। धन्यवाद। अब हमारे अत्यंत आप सबके अपने सबके अत्यंत प्रिय लाडले बोल सकते हैं ऐसे रामस्वरूप जी को मैं बुलाता हूँ। और ये सुखद आश्चर्य भी है, कई लोगों को पता नहीं होगा इसलिए कि अपना घर के जो 60वां है, ऐसे समग्र अपना घर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामस्वरूप जी हैं अग्रवाल, और साथ साथ में विश्व हिंदू परिषद कोंकण प्रांत के आप सह कोषाध्यक्ष भी हैं। अपना मनोगत आपके सामने रखें। चरणों में स्पर्श करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपने डोनेशन की लिस्ट देखी, डोनर्स की लिस्ट देखी, उसमें एक आदमी का नाम नहीं है, वो नाम नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया, 1.21 करोड़ रुपए जो सबसे हाईएस्ट फिगर है, उन्होंने एक नाम से दिया है। उनका 1,21,00,000 रुपए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों जब वो नाम बताना नहीं चाहता? नहीं जब नाम बताना नहीं चाहते सुरेश जी, जब नाम नहीं बताना चाहते, ठीक है प्लीज। आप सभी को पुनः प्रणाम। मैं आपको कुछ अपनी बातें बताऊंगा कि 2011 को जो भूमि पूजन की बात की थी, उसमें सुरेश जी और कई 55 आदमी हम लोग वहाँ थे बम्बई के। सुरेश जी वो पुरानी बात याद करा रहा हूँ मैं, जिंदल जी वगैरह सभी लोग थे। तो विजय कौशल जी महाराज वहाँ पर आए थे। तो विजय कौशल जी महाराज ने जो बात कही, मैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, उनके शब्दों में रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग वृंदावन के लिए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोगों को बाहर से लेके आए, और बिहारी जी की मूर्ति का दर्शन आप वृंदावन में कराइए, और साथ साथ बिहारी जी का दर्शन आप भरतपुर लेके आइए, इन प्रभु जनों का दर्शन कराइए। बिहारी जी की मूर्ति में आप मूर्ति को पकड़ा देंगे, यहाँ जितने भी प्रभु हैं उनको आप साथ साथ खाना खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, आपको वो आनंद मिलेगा। ये बिहारी जी ने विजय कौशल जी महाराज ने मुझे ये बात उन्होंने से पब्लिक में कही थी। तो अब अपना सौभाग्य है कि बम्बई में भी प्रभु जी का मंदिर बन गया है। आप सब लोगों से मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आप लोगों को, आप आइए, प्रभु जी को प्रसाद भी दीजिए और सब कुछ कीजिए। भरतपुर आश्रम एक तरह से तीर्थ स्थान है, तो जिनको भी इच्छा हो वो स्थान को जरूर देखना चाहिए। उसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, उनका वर्णन डॉक्टर साहब करेंगे। मेरा इतना ही काम है कि वो तीर्थ स्थान है, वहाँ जरूर जाके आए। और ये जो प्रभु जी या साथ प्रभु जी उनके आप जैसी भी सेवा करना चाहते हैं वो सेवा करें। अब एक छोटी सी बात और घटना बताता हूँ। इस 16 अक्टूबर का मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन तो हर आदमी का होता है, खास बातें होती है, लेकिन ये जन्मदिन 16 तारीख का विशेष इसलिए है कि मैंने अपना जन्मदिन भरतपुर में मनाया था। और भरतपुर में जो प्रभु जी लोगों ने मंच पर जो प्रोग्राम किया, मैं अपनी जिंदगी में कल्पना नहीं कर सकता। उस समय विनोद जी लाड साथ में थे, वो भी कई लोग यहाँ बैठे, मेरा पूरा परिवार था, कुछ 20-22 लोग थे। तो प्रभु जिन्होंने अपनी प्रतिभाएं दिखाई है, यानी सारे लोगों ने डांस है, गाना है, मिमिक्री है, तो सोच नहीं सकते कितनी प्रतिभाएं हैं। अपन जब नजदीक जाते हैं, समझते हैं, तो समझ में आता है कि प्रतिभा भी क्या है। तो उन लोगों ने पूरा कार्यक्रम किया। हमने कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं किया, सारा कार्यक्रम प्रभु जिन्होंने किया। ये दूसरी बात। तीसरी बात, 25 फरवरी को, इस आने वाली 2024 25 फरवरी को 1251 पेड़ का एक नया प्रकल्प का उद्घाटन होने वाला है, जिसके श्री अशोक जी मेंस के द्वारा निर्मित 1251 पेड़ का जो आश्रम बन रहा है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप 25 फरवरी का दिन खाली रखें और भरतपुर आश्रम आए। आश्रम में लोकार्पण कार्यक्रम भी देख सकेंगे और भरतपुर का विजिट भी आपका हो जाएगा। जिनको बर्ड सेंचुरी में इंटरेस्ट हो वो बर्ड सेंचुरी लगा देंगे। ये आप सभी से रिक्वेस्ट।
प्रभु जी की सेवा करने से क्या मिलता है, ये तो सेवा करने से पता लगता है। हम लोग 2006 से सुभाष भाई साहब वगैरह कई बैठे हैं, तो 2006 से इनके साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब से। अभी डॉक्टर साहब को भी थोड़ा सा विजन के बारे में बताता हूँ। जिस समय 2011 की जमीन का भूमि पूजन किया गया था, उस समय हमारे पास में 372 प्रभु जी थे, और डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम 2000 प्रभु जी का एक नया प्रकल्प बनना चाहिए। ऐसा आश्चर्य हुआ क्यों बनाना चाहते हैं, लेकिन अब जब 12,600 प्रभु जी देखते हैं तो सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब का विजन कितना अच्छा है कि 2000 प्रभु जी की नई वो डिमांड पे क्या हो गई, आश्रम बन गया। बस इसी तरह मुझे कुछ नहीं कहना है। आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है लगभग। एक उल्लेख करना चाहूँगा कि जैसे परम परिवार का जो एक योगदान रहा, तो उस दिन से, प्रथम दिन से, यानी जब प्रभाकर जी ने इच्छा जाहिर की थी जमीन के बारे में, तब से उनके निकट सहयोगी बहुत अच्छा। एक मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, श्री अरविंद भावे डे 1 से इस सारे प्रकल्प के साथ, वैसे ट्रस्टी तो नहीं इस रमा गणेश चैरिटेबल ट्रस्ट के, और डे 1 से उन्होंने, क्योंकि उनका व्यवसाय आर्किटेक्चर का है, आर्किटेक्ट है, और यहाँ पे उन्होंने पूरा एक स्वयंसेवक के रूप में पूरी सेवा यहाँ पर आर्किटेक्ट की जो उन्होंने दी है, उनका पूरा ऑफिस, उनका स्टाफ, उनका स्वयं का, पता नहीं सैकड़ों वालों को यहाँ आना होगा, तो जो भी काम किया। तो एक बार फिर से एक बार मैं कहूँगा आपसे जोरदार कर, कहाँ है अरविंद जी, कहाँ है वैसे अरविंद जी? हाँ, अरविंद जी पीछे खड़े हैं, तो एक बार जोरदार करतन ध्वनि से हम उनका सत्कार करते हैं। भरतपुर से निकली हुई इस भागीरथी का आज मुंबई में ये जो हम इसमें अवगाहन कर रहे हैं, और ये दंपत्ति जो है भारद्वाज दंपत्ति, डॉक्टर है दोनों। तो एक बार हम डॉक्टर भारद्वाज जी को सुने, उसके पहले माधुरी जी, और माधुरी जी भी जरा खड़ी हो जाए, सबको दर्शन दे दें। तो यहाँ अपने बीच उपस्थित हैं, और डॉक्टर BM भारद्वाज जी अब अपना मनोगत रखेंगे। तो इस दंपत्ति ने जो एक कल्पना केवल सोचा नहीं, उसको करके दिखाया, अपने घर से शुरू किया था। तो अब हम जिनको सुनने के लिए आज विशेष रूप से मुंबई कई दिनों से अपने और हम सबके पीछे पड़ के जो काम करा के लिए, तो मैं BM भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखेंगे। सभा में उपस्थित सभी साथियों, मातृशक्ति प्रभु जन सेवा में लगे हुए सभी साथी, ज़्यादातर हम सोचते हैं कि अपना घर आश्रम है, वहाँ पर दीन दुखी असहाय लावारिस लोग रहते हैं, ऐसा एक आश्रम चलता है। सच में ऐसा है नहीं। अपना घर एक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा जिन्हें हम लावारिस असहाय बीमार कहते हैं, उन्हें साक्षात ठाकुर जी मानती है और उनकी सेवा को अपनी पूजा एवं आराधना मानती है। इस आइडियोलॉजी का नाम है। तो सबसे पहले से जुड़ने का प्रयास करें। जब तक हमारे लिए असहाय लावारिस बीमार रहेंगे, जब तक हम इस आइडियोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम पूजा आराधना नहीं कर सकते, जब तक आइडियोलॉजी है सेवा के लिए संसाधन अपने आप आते हैं, वो नहीं आ सकते। अपना घर की विचारधारा है, सेवा के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता होती है वो संसाधन परमात्मा स्वयं देते हैं, किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हाथ फैलाना पड़ता है तो हम ठाकुर जी का काम नहीं कर रहे, व्यापार कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं। ये अपना घर की विचारधारा है, अपना घर की आइडियोलॉजी है।
अभी मैं देख रहा था ठाकुर जी की चिट्ठी लिखी है। ठाकुर जी की चिट्ठी में केवल वस्तुएं लिख दी हैं। हमारा फोकस ज्यादातर पैसे पे जाता है और पैसे से कभी सेवा होती नहीं, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं। सेवा हमेशा भाव से होती है। आपके अंदर ये भाव आ जाए, ये मेरा है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। निज का भाव आ जाए, ये मेरा है। दूसरा ईश भाव आ जाए, ये परमात्मा है, फिर करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। निज का भाव आ जाए, ईश भाव आ जाए और स्वयं का भाव आ जाए। मेरे स्वयं के तकलीफ हो रही है, तीनों में से कोई एक भाव आ जाए, सेवा हो जाएगी। और इनमें से अगर कोई भाव नहीं है तो सेवा तो कम से कम नहीं हो सकती है। सेवा के लिए हम ज़्यादातर संसाधनों की बात करते हैं कि सेवा पैसे से होती है। अगर पैसे से सेवा हो रही होती तो बैंक सेवा कर रहे होते, तिजोरी सेवा कर रही होती, सेवा कम से कम इंसान तो नहीं कर रहा होता। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया है कि पैसे से सेवा नहीं होती। और ये भी सिद्ध हो गया है कि जिसने सेवा की है उसके लिए संसाधन ठाकुर जी ने स्वयं भेजे हैं। एक एग्जाम्पल सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक कोई ये नहीं बता सकता कि उस व्यक्ति ने सेवा की थी और उसके लिए संसाधन नहीं आए। सिंगल उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। सेवा खुद इतनी सामर्थ्य है। हम जो देते हैं ना कि चलो देते हैं, दान देते हैं, ये दान नहीं है। जिसके संसाधन थे उसके पास पहुंच रहे हैं, उसे पीछा छुड़ाना है। पीछा छूटा हम, क्योंकि दान देने के लिए उसने हमें नहीं चुना है, जो ग्रहण करने वाला है हमने उसको चुना है। बड़ा कौन हुआ? जिसको चुना है वो बड़ा है। हेलो, जिसने चुना है वो बड़ा है या जिसको चुना गया है वो बड़ा है? जिसको चुनते हैं हमेशा वो बड़ा होता है। ये प्रभुजन यहाँ पर आते हैं, वो हमें नहीं चुनते, हम उनको चुनते हैं, तो हमारे लिए वो बड़े हैं। अब तो कहीं पर भी प्रभुजन दिखाई दे, टीबी है, कैंसर है, एड्स है, मनोरोगी है, मंदबुद्धि है, मांग के नहीं खा सकते, कर के नहीं खा सकते, इवन छीन के भी नहीं खा सकते, और इंतजार कर रहे हैं मौत का कि परमात्मा जल्दी आ जा, मुझे ले ले। हर इंसान जीने का इंतजार करता है, तो मुझे लंबी उम्र हो, मैं जीऊँ और जीऊँ। मरने का कोई इंतजार नहीं करता, लेकिन जो मरने का इंतजार कर रहा होता उसे पूछा जाए क्या बीती होगी। हमने कभी किसी ने इंतजार किया नहीं और उसको फील भी नहीं किया, लेकिन जो इंतजार करते हैं परमात्मा जल्दी ले ले। कीड़ा पड़े हुए हैं और ये बिलबिला रहे हैं, काट रहे हैं, तिल तिल के काट रहे हैं, पूरे मुंह को, चेहरे को खा गए, पूरी आंखों को खा गए, हाथ को खा गए। कोई देखने वाला नहीं है और उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि मुझे कोई आएगा, मुझे कोई संभालेगा। जब तक उम्मीद होती है, जब तक आदमी जीने का इंतजार करता है, उसको उम्मीद होती है शायद, लेकिन उनको तो ये पता चल जाता है कि तो मेरे पास कोई आएगा नहीं, मेरे पास अपना कोई है नहीं, पैसे मेरे पास है, हॉस्पिटल में जा नहीं सकता, बहन मेरे पास नहीं, भाई मेरे पास नहीं, पिता मेरे पास नहीं, मित्र मेरे पास नहीं, मुझे लेके कौन जाएगा इस दुनिया में। ऐसी व्यवस्था का नाम अपना घर है। अपना घर का उद्देश्य है देश में एक व्यक्ति ऐसा न हो जिसको इस बात का एहसास हो मेरा कोई नहीं है और मैं तिल तिल करके मरूंगा, मुझे कोई अंत में पानी पिलाने वाला पैदा नहीं होगा। इस विचारधारा का नाम अपना घर है। और इसी श्रृंखला के रूप में देश में जहाँ पर भवन मिल जाता है, समान विचारधारा की संस्थाएं मिल जाती हैं, समान विचारधारा के काम करने वाले साथी मिल जाते हैं, वहीं पर इस श्रृंखला का शुभारंभ हो जाता है। शाखा के रूप में हो, संबद्ध शाखा के रूप में हो, दूसरे आश्रम के रूप में, तीनों तरह से हम लोग काम करते हैं। कोई चंदा मांगने नहीं जाता,
भरतपुर आश्रम का रोजाना 10.5 लाख रुपए का खर्च होता है। ठाकुर जी को लिख दिया जाता है, ठाकुर जी चावल, दाल, आटा, गोबर, एम्बुलेंस, दवाई, भोजन, वस्त्र, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री की चिट्ठी ठाकुर जी को लिख दी जाती है, और जो लिखी जाती है वो आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि इंतजार करना पड़े, और बस बाई चांस अगर विलंब होता है तो हमें ठाकुर जी पे शक नहीं होता है, अपनी कर्मठता पे शक होता है कि हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। ये ठाकुर जी का संकेत है कि तुम्हारे काम में बेईमानी है, तुम निकम्मे हो, ठीक से काम नहीं कर रहे हो। हम अपना काम ईमानदारी से करें, अपने निकम्मेपन को दूर करें, ठाकुर जी अपने आप भेज देते हैं। विलंब को हम संकेत मानते हैं, ये अपना घर की आइडियोलॉजी विचारधारा है। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे मैं ठाकुर जी की चिट्ठी को पढ़ रहा था, उसमें वस्तुएं लिखी हैं, टीवी, LED, व्हील चेयर, इस तरह का सामान लिखा है। लेकिन जो नहीं लिखा उसको भी ठाकुर जी देख लेते हैं, उसमें डॉक्टर नहीं लिखा है, सबसे पहले डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। उसमें सेवक भी नहीं लिखे हैं, सेवकों की जरूरत पड़ेगी। उसमें ठाकुर जी से ये डिमांड भी नहीं की है तो एक व्यक्ति ऐसा आके बैठ जाए कि मैं हूं ना, उस एक व्यक्ति की जरूरत है। एक व्यक्ति अगर यहाँ पर आके ऐसा बैठ गया कि मैं हूं ना, कयानात पीछे हो जाएगी, फिर सब कुछ अपने आप चलता रहेगा। कि ठाकुर जी को कोई तो चाहिए उसके संसाधनों को संभालने के लिए। 5, 7, 10, 20 ग्रुप किसी को नहीं संभाल पाए। हमारा जीवन इंडिविजुअल है, प्रभु जी का जीवन इंडिविजुअल है, सिस्टम टोटल इंडिविजुअल है। कोई एक आदमी तो लिख देते, या मुझे लग रहा है शायद आप में से कोई आने वाला होगा कि मैं ही संभालूंगा, इससे तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। नहीं, ठाकुर जी को लिख दो कि ठाकुर जी ये चाहिए। लिखने का मतलब ये नहीं कि आपने बोर्ड पर लिख दिया, उससे भला होने वाला नहीं है, उससे कुछ आने वाला नहीं है। इसकी भी पात्रता होती है। पात्रता ये होती है, जब तक मैं अपना 50% लगा रहा हूँ, 60% लगा रहा हूँ, 70% लगा रहा हूँ, 99% लगा रहा हूँ, ठाकुर जी नहीं आएंगे मदद करने के लिए। 99% तक ठाकुर जी नहीं आएंगे, तो उनको पता है अभी तो इसके पास 1% शेष है, इसको तो लगा ले। वो इंतजार कर रहे हैं कि ये अपना 100% लगाए। जब आप 100% अपना लगा लेते हैं, फिर ठाकुर जी आते हैं, उनको पता है अब ये मेरे ऊपर आश्रित है, इसके पास कुछ नहीं है, अब मुझे पूरी मदद करनी है। अपना 100% पहली सांस से लेके, मतलब घंटे 2 घंटे 4 घंटे नहीं लगाना है, अंतिम सांस तक 100% लगाते रहेंगे। तो आपके पीछे ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आते रहेंगे और व्यवसाय करते रहेंगे। ज्यादातर एक कैपेसिटी बना लेते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो कि हमारी क्षमता ये है, हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करता है। लेकिन अपना घर की आइडियोलॉजी है, उसकी कोई क्षमता नहीं है। अपना घर की कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। जितनी क्षमता ठाकुर जी की है उतनी क्षमता अपना घर की है। कभी किसी को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे पास संसाधन नहीं है, अब आपको भर्ती नहीं करेंगे। औसतन 11 गवर्नमेंट पूरे देश से और 70 ऑर्गेनाइजेशन करीब अपना घर को प्रभु जी भेजते रहते हैं। हम कह देते हैं कि जिनको आप न संभालें आप हमें दे दो, और हम इस वजह से नहीं कहते कि हम सच हमें संभालने लायक हैं, इस वजह से नहीं कहते हम लोग। हम इस वजह से कहते हैं कि जो भी आते हैं ना, उनका भाग्य साथ में आता है। अब भागा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जहाँ वो जाएंगे उतनी ऑक्सीजन परमात्मा को ही भेजनी पड़ेगी, उतना जल, उतना भोजन, उतना वस्त्र, जहाँ कदम रखेंगे उतनी जगह, जहाँ बैठेंगे उतनी जगह, जहाँ सोएंगे उतनी जगह। जब ठाकुर जी को सब देना ही देना है तो अपने बीच में मना करने वाले कौन होते हैं? इस आइडियोलॉजी से चलता है अपना घर, कभी कोई मना नहीं करता। यहाँ पर भी कैपेसिटी के हिसाब से हमारे पास 300 की कैपेसिटी है। जब वो घर पर ट्रांसफर करते हैं ना 59 आश्रम से कि हमारी क्षमता कम है, तो उनको ये नहीं पता होता है कि इनका भाग्य भी तो साथ में जा रहा है। और जिस दिन ये पता चल जाता है कि इनका भाग्य से अपना भाग्य लेके आते हैं, फिर कोई मना नहीं करे। इसमें बहुत मेहनत की है,
यहाँ तक लाने में पूरी टीम बधाई की पात्र है। लेकिन सेवा की दृष्टि से देखी जाए तो ये मेहनत अभी 1-2% है। 99 और 98 और 99% अभी शेष है करना। भवन तो पैसों से बन जाता है, कोई भी बनवा देता है, लेकिन इसका एक कण इस बिल्डिंग का सेवा में हो जाए, जब मानना कि अब इसका उपयोग है और अब कुछ हो पाएगा। सेवा में कैसे होगा? यहाँ पे जो भी प्रभु जन आए, किसी की आंखों में आंसू ना हो, तकलीफ को गेट में घुसने से डर लगे कि मेरे बहुत सारी तकलीफें हैं, मैं इसके साथ हूँ, इसको रोजाना नोच रही हूँ, खा रही हूँ, चेस्ट में तकलीफ है, दिमाग में तकलीफ है, पैर में है, हाथ में है, एक शरीर में तकलीफ है इंसान के। और जैसे गेट के अंदर आ जाए, उसको इस बात का भरोसा हो जाए कि यहाँ पे आते ही मुझे तकलीफों को दूर करने वाले सेवक अपनी गोद में ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, भोजन कराएंगे। जब तक मैं सेवा उस स्तर पर नहीं ले जाऊंगा कि उनको तकलीफ नहीं हो सकती, उनकी आंखों में अगर आंसू हैं तो मेरी आंखों के आंसू नहीं सूख सकते। जब तक उनको प्रभु जी को नींद नहीं आ रही है, जब तक मैं नहीं सो सकता। दवाई दे के खाना खिला के वो चैन से सो जाएगी। जब मैं चैन से सोऊंगा, जब इस बिल्डिंग का उपयोग होगा, जब सेवा होगी, जब इसका अभी तो 1 और 2%, जब वो 100% हो जाएगा। इसके लिए हम लोग काम करें। अभी सर ने बताया, कोई भी प्रभुजन आपको रास्ते में मिले, रोड पर, स्थिति उनकी कुछ भी हो, आपको ये नहीं देखना है कि ये तो गंदगी वस्त्रों में करके पड़े हैं, 2 पैर नहीं है, 1 हाथ भी नहीं है, कीड़े भी पड़े हैं, चल भी नहीं सकते, इनको कौन संभालेगा? केवल आपको फोन करना है। फोन करने के साथ साथ जब तक एम्बुलेंस पहुंचे, जब तक वहां पर रहना है। और आप कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो, क्योंकि वो काम परमात्मा ने आपको डायरेक्ट सौंपा है। और आप सोच लेना कि आज मेरी परीक्षा है, अब तो पता भी नहीं था कोई अपना घर है, ये मेरी परीक्षा है, परमात्मा परीक्षा के लिए आया है कि इस इंसान को मैंने अच्छा तन दिया, मन दिया, संसाधन दिए, मैं जब इसके सामने बीमार के रूम में पड़ा हूँ तो ये आराम से मस्ती में जा रही है, इसकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, तो परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो सकते परीक्षा में। और ये अच्छा संकेत नहीं है हमारे जीवन के लिए। तो जब तक कॉल करें नंबर पर, और कॉल करने के बाद में जब तक इंतजार करें जब तक यहाँ से एम्बुलेंस पहुँचे, नहीं तो पता नहीं वो प्रभु जी कहीं दूसरी के चले जाएंगे और आपका जो काम छूट रहा है ना वो छूटेगा नहीं। अभी आपको भरोसा नहीं है। जब आप परमात्मा के कार्य करने लग जाते हैं, परमपिता परमात्मा स्वयं विभिन्न मानव स्वरूपों में आके आपके कार्य को करने लगते हैं। ऐसे करने लगते हैं कि जैसे कोई सर्वेंट कर रहा हो, कोई सखा कर रहा हो, कोई माँ कर रही हो, कोई बहन कर रही हो, उसी तरह से करने लग जाते हैं। बस दृष्टि का अंतर है, कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते उनकी लीला को। तो उनको छोड़ के मत चले जाए, नहीं तो पुण्य तो लगे तो मन लगे, लेकिन आज के बाद आज तो पुण्य भी लगता है या पाप लगता नहीं लगे, लेकिन आज के बाद जरूर लगेगा आपको कि आप आज आपको पता है कि इनका घर कहाँ है, और ये भी पता है ये जा नहीं सकते, मुझे परमात्मा ने मौका दिया, ये भी पता है। जब ये सब पता है उनको जरूर घर भिजवा देना, उनका घर है। कुछ लोग हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो देश में जहाँ पर भवन मिलता है, जहाँ पर साथी मिलते हैं, वहीं पे अपना घर की सेवाएं शुरू हो जाती है। ये नहीं देखते संसाधन कहाँ से आएंगे, हमें पता है जो बुला रहा है वो संसाधन भी देगा। इसी आइडियोलॉजी के साथ अपना घर चलता है। और किस तरह से चलता है, यहाँ से संसाधन अभी भरतपुर जाते हैं। सर बैठे हैं, अभी एक 1251 बेड का भवन बनना है और वो उसकी लागत जो आ रही थी 1719 करोड़ के बीच में थी। मैंने सर से कहा, मैंने सर आपका CSR कितना है? तो अपना घर के लिए भी CSR नहीं देखता है।
जितने में बने उतने में बना लो, जितना जल्दी बने उतना जल्दी बना लो, जितना अच्छा बने उतना अच्छा बना लो। बस ठाकुर जी को, प्रभु जी को तकलीफ न हो किसी बात की, इस बात का ख्याल रखें। तो संसाधनों की चिंता तो करना मत, और बाई चांस अगर हो भी जाए ना, अगर भरोसा हो तो हमारे ऊपर छोड़ देना कि घर वालों के ऊपर छोड़ देते हैं, संसाधन वहाँ से आ जाएंगे। लेकिन हमें पता है वो हमारे ऊपर नहीं है, आपने भरोसा हमारे ऊपर नहीं किया है, हमें पता है हम तो बीच में पोस्टमैन हैं, भरोसा तो आपका उसके ऊपर है, और हम तो चिट्ठी आपने दी वो आगे बढ़ा देंगे तो पूरी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। लेकिन कभी किसी से मना मत करना, जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को सींचना। दुनिया में जब तक आइडियोलॉजी के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक बहुत मुश्किल है। तो आइडियोलॉजी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रभु जी यहाँ पर निराश होकर न जाए, किसी की आंखों में आंसू न हो, कोई भूखा न रहे, किसी को तकलीफ ना हो, और हम वो हमारा इंतजार न करें। ऑलवेज हम इंतजार करें, बीके डॉक्टर हैं तो ऐसे डॉक्टर इंतजार करें कि मौका मिले, सेवक हैं तो सेवक के रूप में इंतजार करें कि मौका मिले, यहाँ पर पदाधिकारी हैं तो इंतजार करें मौका मिले। बस अपनी पारी का सभी इंतजार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप जो भरतपुर नहीं आए हैं, भरतपुर एक बार जरूर आएँ। वो साक्षात मंदिर है हमारे लिए, तो ये आश्रम नहीं होते हैं, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, जो जिस धर्म का है वो उस दृष्टि से देखता है। इस घर को ये ऐसा घर है दुनिया का। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरी करता हूँ। सभी को पुनः प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग बैठे रहेंगे तो पापा जी को ट्रांसफर करने की कोशिश न करें। कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें प्लीज। बोल सियावर रामचंद्र की। आप सबसे बहुत सारी बातें सुनने की, और आज से हम सब अपना घर आश्रम परिवार से जुड़ गए, सदस्य बन गए हैं। औपचारिक एक धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद कहेंगे हमारे रतन जी। उसके पहले मैं कुछ सूचनाएं दे दूं। धन्यवाद हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगीत होगा, जनगण मन, और उसके बाद अपने को सबको इस भवन का अवलोकन करना है। अच्छा, उल्लेख किया था इस आर्किटेक्ट, इस सारे इसके आर्किटेक्ट श्री अरविंद जी जो हमारे ट्रस्टी भी हैं। अरविंद जी भावे अपना कुछ मनोगत रखेंगे, उसके बाद में धन्यवाद के लिए मैं रतन जी को बुलाऊंगा। सभी उपस्थितों को प्रणाम। हाँ, मेरा उल्लेख किया गया कि पहले दिन से मैं इस आश्रम के निर्माण में सहभाग या हुआ है। हाँ, तो उसके लिए पहले परब जी का तो उल्लेख हुआ है। हमारे प्रभावित परब जी हमारे शाखा के नियमित स्वयंसेवक, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हो सकता है। तो उस समय के हमारे कार्यकर्ता संघचालक सुरेश जी बघेरिया जी ने एक अच्छी कल्पना दी। आगे मेरे जैसे आर्किटेक्ट का काम तो केवल लकीर खींचना रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष में लाने के लिए सभी का उल्लेख हुआ ही है। लेकिन मेरे विशेष साथ यही अपने विनायक जी दोषी जो मलाड में रहते हैं, उन्होंने इसका सारा स्ट्रक्चरल डिजाइन किया है। अभी लकीर खींचा जाता है, वैसा सब बन जाता है। प्रभाकर जी ने भी, उन्होंने मुझे ये बोला कि रमा गणेश चैरिटेबल यानी रमा
ये उनका माँ का नाम है और गणेश उनका पिताजी का नाम है। तो उन्होंने किसी भी सर की तरह उनके खुद का उल्लेख न करते हुए उनका माँ और पिताजी का नाम देने की ये की है और उसी नाम से ये न्यास की स्थापना हुई है। और दूसरा एक मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा लकीर खींचा जाता है वैसा काम होता है। उसमें जो त्रुटियां रही वो मेरी जिम्मेदारी है और आगे चल के आपको सभी से अनुरोध है कि आप जब भी आश्रम का अवलोकन करेंगे तो जो भी त्रुटियां कमियां हैं वो ट्रस्ट के माध्यम से मुझे मिल जाएगी, तो उसमें सुधार करने की मैं अवश्य कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और जिन लोगों का कुछ उल्लेख नहीं हुआ होगा मेरे साथी उनका अभी सबका करना मुश्किल है, लेकिन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आखिर कागज पे हुआ लकीर प्रत्यक्ष में लाने का काम ये उनकी सहायता से हुआ है, तो उनके लिए आपकी सभी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद। धन्यवाद भाभी जी। हमारे कर्मठ ऐसे ट्रस्टी श्री रतन जी सिंघानिया जो नारायणवाड़ी सबका मुंह मीठा कराते रहते हैं, नारायणवाड़ी गणेश भंडार के सर्वे सर्वा है, करता धरता है। एक तलासरी में वनवासी विकास प्रकल्प चलता है, बहुत बढ़िया प्रकल्प चलता है और हम में से कई लोग वहाँ जा चुके हैं। तलासरी यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर, तो उसके लिए आप मुख्य ट्रस्टी हैं। यहाँ के इस संस्था के वित्त सचिव हैं, मैं उन्हें यहाँ बुला रहा हूँ कि अपना सभी का धन्यवाद प्रकट करें। नमस्कार। आज बड़े दिनों बाद अपना अगर मुंबई का सपना साकार हुआ है। अपना सौभाग्य है कि उद्घाटन हेतु परम श्रद्धेय बाल योगी श्री सदानंद जी महाराज यहाँ पधारे थे। अपना घर परिवार उनका हमेशा आभारी रहेगा। अपना घर आश्रम के निर्माण में कई प्रकार के सहयोग मिले हैं, कई लोगों का परिश्रम लगा है, तन मन धन से कई लोगों का योगदान है। सभी दानदाता और कर्मचारी और आप सभी उपस्थित महानुभावों का और सेवा का अवसर देने वाले प्रभुजनों का एवं परमपिता परमेश्वर का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। समस्त अपनागर परिवार की ओर से फिर एक बार धन्यवाद। विशेषकर सूरत से भी जो अपना घर के ट्रस्टी और जोधपुर से भी जो ट्रस्टी अपना घर से आए हैं अपने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उल्लेख करना है, अच्छा दिल्ली से गोयल जी भी बता रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और कुछ उल्लेख है कि ठाकुर जी की चिट्ठी में सुशील जी पोदार ने 4 आइटम दिए हैं, मोटरसाइकिल और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, एलईडी टीवी 65 इंच, एक एलईडी टीवी 40 इंच। कृपया करता धन से स्वागत। और एक विशंबर जी गाड़िया ने 2 चीज़ों का लिए दिया है, चेस्ट कूलर डीप फ्रीजर, मतलब अपनी जो दूध दही भाजी वगैरह रखने के लिए बड़ा एक 500 लीटर का, और एक वॉशिंग मशीन के लिए उन्होंने अपना दान दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी के साथ पूर्णविराम और आप सब भोजन प्रसाद जरूर लेकर जाएंगे। अब हम राष्ट्रगान के लिए सब खड़े हो जाएं प्लीज। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगति तरंगा, तव
शुभ नामे जागे